डेली न्यूज एनालिसिस। आज है 2 अगस्त और आज का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बिल्स पास किए गए हैं राज्यसभा एंड लोकसभा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको पीडीएफ मिल सकता है टेलीग्राम चैनल मेंटी आईए से, तो डाउनलोड करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। द डेंजर इन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो जैसा कि हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। साथ ही में लेकिन जो इसका फाइनल ड्राफ्ट है वो भी सीक्रेट है, सीक्रेट इन अ सेंस दैट इट इज लीडिंग टू ऑब्जेक्शन फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड नाउ द बिल हैज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट इट मे threaten the right to information because it is making amendment to the existing right to information which is exempt in personal information and moreover ये गवर्नमेंट को पावर देगी पोटेंशियली अलाउ करने के लिए सर्टेन इंटेंटिटीज को एग्जेम्प्ट करने की एंड साथ ही में कंट्रोल करने की डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, जिससे आगे जाके रेज होगा कंसर्न मिसयूज और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर। नेक्स्ट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट कोर कंफर्ट गवर्नमेंट एफर्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज yielding रिजल्ट। सो द आर्टिकल इज ऑल अबाउट इज दैट कि जो इंडिया के 8 कोर सेक्टर्स है दे हैव एक्सपीरियंस्ड अ ग्रोथ ऑफ 8.2% दैट टू इन जून एंड इसमें स्टील एंड सीमेंट आर लीडिंग द वे। अब जो स्टील प्रोडक्शन है इट हैज सर्ज 21.9% whereas cement saw a double digit production growth which is already has increased demand then अगर ऐसा हो रहा है in the infrastructure and that too why because of various initiatives which government has taken। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड जो कोल प्रोडक्शन है इट हैज इंक्रीज बाय 9.8%। लेकिन जो हाउएवर जो इंडिया के एफर्ट्स है सेल्फ रिलायंस में लेकर ऑयल सेक्टर में उसके भी रिजल्ट्स देखना वी कैन से कि आर स्टिल ड्यू बिकॉज क्योंकि जो ऑयल इंडस्ट्री है इट हैज कंटिन्यू टू डिक्लाइन फॉर 13th कंसेक्यूटिव मंथ। तो ये हाईलाइट करता है जो चैलेंजेस है ऑयल इंडस्ट्री में ड्यू टू रेगुलेटरी इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है द हेलोसीन क्लाइमेट अनोमली। हेडलाइंस ऐसा क्लेम कर रही है कि जो जुलाई है इट वाज द वार्मेस्ट ईयर इन ओवर 1 लाख ईयर्स एंड दैट टू इट इज लाइक साइंटिफिकली इम्पॉसिबल कि हम जो ये लिमिटेशंस एस्टिमेट्स लगा भी पा रहे हैं क्योंकि अभी जो टेम्परेचर एस्टिमेट्स है ये ड्राइव किए जाते थे एंशिएंट टाइम से, जो कि बायोलॉजिकल और केमिकल से नेचर हमें इंडिकेट करते थे कि टेम्परेचर डिविएशन जो हो रहा है बेस लाइन से। लेकिन जो अब ये जो कुछ प्रॉक्सीज और आइडियाज हम ये बोल सकते हैं कि ये हमें लॉन्ग टाइम स्केल पे तो दे रहे हैं आइडिया जैसे कि सेंचुरी या 1000 ऑफ ईयर्स, लेकिन जो डेली या इवन एनुअल टेम्परेचर है इट कैनॉट एक्यूरेटली डिटरमाइन। नेक्स्ट है व्हाट कैन अमेंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चेंज। तो जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है 2023 ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है स्कोप एक्ट का बिकॉज ये सिर्फ उन्हीं लैंड्स को क्लासीफाई नहीं कर रहा जो फॉरेस्ट है इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड एंड पोटेंशियली अब हो क्या रहा है इट इज ओपनिंग अप फॉर नॉन फॉरेस्ट लैंड फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। अब जो बिल है वो एग्जेम्प्ट कर रहा है लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नियर नेशनल बॉर्डर एंड सीकिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस परमिशंस, जिससे आगे जाके मिस यूज का डर है और साथ ही में इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे हमारी लोकल इकोलॉजी पर। और बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर नहीं किया गया था डिस्पाइट की ऑब्जेक्शन मिले थे वेरियस ग्रुप से, इसको पास कर दिया गया लोकसभा में विदाउट एनी चेंजेस। नेक्स्ट है पैनल सबमिट रिपोर्ट ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी आफ्टर 6 years। तो जो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नियरली आफ्टर 6 years ऑफ वर्क डिस्पाइट जो उनको काम दिया गया था दैट वाज अ 12-week टास्क कि सब कैटेगराइज करना है अदर बैकवर्ड कास्ट ग्रुप को एंड जो कमीशन है इसने एग्जामिन की है कंसेंट्रेशन ऑफ रिजर्वेशन एंड जो बेनिफिट्स है अमंग दी डोमिनेंट कास्ट ग्रुप और सजेस्ट किया है ब्रेकडाउन ऑफ 2600 कास्ट ग्रुप ऑन दी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट ताकि हम अचीव कर पाए इक्विटेबल redistribution
बेनिफिट्स को। और जो ये प्रपोज ब्रेकडाउन है ये अलोकेट करेगा स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ 27% रिजर्वेशन टू डोमिनेंट कास्ट ग्रुप और लार्जेस्ट जो शेयर है वो हिस्टोरिकली टू मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप। अब गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड है कि ये रिकमेंडेशंस को रिव्यू करे। नेक्स्ट है लोकसभा बिल पासिस ऑन बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो लोकसभा ने पास किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ अमेंडमेंट बिल 2023, जिससे अब ये अलाउ करा जा रहा है कि जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है वो सर्व किया जाएगा एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे कि एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, वोटर एनरोलमेंट। अब जो ये डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है इसका एम यही है कि जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते थे फॉर प्रूविंग डेट या बर्थ ऑफ प्लेस, ये उसको एलिमिनेट कर देगा। एंड साथ ही में जो डेटाबेस है ये अपडेट करेगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। एंड साथ ही में लेकिन इसका कंसर्न अभी जो है, जो ऑपोजिशन से हमें मिल रहा है ऑब्जेक्शन, वो यही है राइट टू प्राइवेसी को लेकर, बिकॉज सिटीजन्स की प्राइवेसी को लेकर ये वायलेट करेगा, इसी को लेकर ये कंसर्न चल रहा है। नेक्स्ट है राज्यसभा पासिस दी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल अमेंडमेंट 2023। Opposition has walked out. Why? Because they wanted to discuss Manipur ethnic violence conflict, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इवन जो बिल है उसने क्रिएट कर दिया कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। क्यों फॉर्म करा? टू रिफॉर्म elections in cooperative sector and prevent nepotism in employee appointment. Next है tasteless boiled water. That why does boiling water remove its taste? तो होता ये है कि जो नेचुरल वाटर होता है इट कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस, इवन जैसे कि गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ ही में मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड इवन एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि आयरन। अब जब पानी को बॉईल किया जाता है तो जो डिजोल्व गैसेस है वो रिलीज कर दी जाती है। उससे होता क्या है कि जो हार्डनेस है वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर हार्डनेस डिक्रीज होती है तो एक स्केली डिपॉजिट बन जाते हैं कार्बोनेट्स और हाइड्रो ऑक्साइड के सरफेस पे, एंड एज अ रिजल्ट जो वाटर है वो अपना फेमिलियर जो टेस्ट है वो लॉस कर देती है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस से हमारे आर्टिकल्स। तो एनवायरनमेंट में पर्सपेक्टिव से है दैट शार्प स्क्यू इन नेशनल बिग कैट मैप 20% of tiger area has less than 1% of tiger population। तो जो 1/5 है इंडिया का टाइगर एरिया जो कि स्पैन करता है 16 टाइगर रिजर्व्स में, दैट इज द डेटा विच फिगर्स हमें बता रही है। कौन सी फिगर्स में आया है ये? ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज की है। तो इसमें से अब ये है कि जो 16 बॉटम रिजर्व है, लोएस्ट 16 बाय नंबर ऑफ टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर हैज मोर देन 5 टाइगर, 7 हैज 1 टाइगर ईच एंड 5 रिपोर्टेड नन। एंड इन ऑल कितने हमारे 53 टाइगर जो रिजर्व्स है कंबाइंड एरिया जो कवर करते हैं 75,797 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये टॉप 16 के रिजर्व्स का एरिया और कितना नंबर, मिडिल 21, बॉटम 14। ये हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है? ये सारे टाइगर रिजर्व्स के नाम दिए गए हैं। लोएस्ट टाइगर डेंसिटी कहाँ पर है? और टाइगर रिजर्व जो कि 2022 में लेटेस्ट ऐड किए गए थे। तो डू रिमेंबर कि टोटल नाउ वी हैव 53 टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है पॉलिटी में दैट प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। अब जो ये बिल है ये अमेंड करेगा 1867 का प्रेस और रजिस्ट्रेशन बिल, जिसका गवर्न या एम क्या था कि ये रजिस्ट्रेशन, प्रिंट और पब्लिशिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करता था। अब जो यूनियन कैबिनेट है उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया है बिल को जो सिंप्लीफाई करेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द पीरियोडिकल्स, एंड साथ ही में इम्प्रिजनमेंट ऑफ जो पब्लिशर्स है उससे इट हैज जस्ट टेकन अवे। अब एम जो इस बिल का ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आए, जो प्रोवाइड करे एक सिंपल प्रोसेस जो हेल्प करे स्मॉल और मीडियम पब्लिशर्स को। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट से ही कि टाइगर कंजर्वेशन इज अ सक्सेस, टाइम इज टू नाउ टू बिगिन डिफिकल्ट कंजर्वेशन इंक्लूडिंग ऑन द एनिमल्स वायबल पॉपुलेशन।
तो ये 50 years ago में जब इंडिया ने जब लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर, कंट्री का नेशनल एनिमल, अब it has dwindled to less than 2000 from 40,000 at the turn of 20th century। तो रिपोर्ट अब ये सजेस्ट कर रही है, बता रही है कि क्या सक्सेस हमें मिली है, क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स हमने लिए गए थे, और उसी पे ये आर्टिकल है। तो मेक श्योर कि यू नो हर टाइगर रिजर्व के बारे कि कौन सी स्टेट में कौन सा लोकेटेड है। नेक्स्ट है व्हाट इज कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड कैन इट कट एमिशन। तो पहले तो व्हाट इज CCS, क्योंकि दो तरह के कार्बन कैप्चर स्टोरेज होते हैं। पहला तो होता है पॉइंट सोर्स, जो कैप्चर करता है CO2 जो कि प्रोड्यूस की जाती है सोर्स पे, और दूसरा होता है डायरेक्ट एयर कैप्चर, जो रिमूव करता है CO2 को, जो ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है एटमॉस्फेयर में। अब जो ये दोनों प्रोजेक्ट्स है डिजाइन की गई है कि हम एमिशंस को कैप्चर कर सके एंड साथ ही में फ्रॉम हेवी एमिटिंग सेक्टर जैसे कि ऑयल एंड गैस। तो ये दो मेथड है जिस तरह के ये कैप्चरेशन होती है। अब ये होता कैसे है, कैसे ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है, क्या रोल ये प्ले करेगी, इसी पे ये आर्टिकल है। एंड इससे मेड श्योर कि आप शंकर IAS का मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जो चैप्टर है इन्वायरमेंट की बुक में, उसको देखना ना भूलें। नेक्स्ट है सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC। जैसे कि हमने हिंदू में कवर किया कि 6 साल के बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, तो ये उसी पे इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है। सो इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल, बट आई वांट कि आप सब इसको एक बार जरूर मेक श्योर कि आप इस आर्टिकल से नोट्स बनाओ। क्यों? पहला तो व्हाट इज सब कैटेगराइजेशन, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे रोहिणी कमीशन के, एंड साथ ही में कि वाई the commission has proceeded, what the work has been proceeded, and क्या commission ने अपनी studies workout करी है। एग्जाम में UPSC में या SSC में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है सब कैटेगराइजेशन पे कि कौन सा कमीशन बिठाया गया था। सो मेक श्योर दैट यू आर वेल वर्स्ड विद द टॉपिक। और इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी कवर भी कर चुकी हूँ, वेरियस कमीशंस को जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी एकेडमी। थैंक यू।